ऑडियो वन विश्ववारा देव संस्कृति उपदेश पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। बेटे, हमने तप किया है और तप करके पाया है और तू हिस्सा मांगता है। चल तुझे भी दे देंगे। यह क्या है? छोटी चीज है, रत्ती भर चीज है, न इसमें किसी को घमंड करने की जरूरत है। हमने अध्यात्म से यह पा लिया वह पा लिया। बेटे, पाने से अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है। अध्यात्म का संबंध है देने से। आपने क्या दिया बताइए? बस यही एक सवाल है। अगर आप यह कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति से कोई ताल्लुक रखते हैं, तो आप यह जवाब दीजिए कि दैवीय सभ्यता के लिए, श्रेष्ठ आचरणों के लिए, लोगों के सामने अच्छी परंपरा स्थापित करने के लिए आपने क्या दिया? यही एक जवाब दीजिए, और दूसरा कुछ हम सुनना नहीं चाहते। हमने इतना भजन किया तो ठीक है, अपने भजन को डिब्बी में रखिए। भजन का या किसी और का हवाला देना हम नहीं सुनना चाहते। गायत्री मंत्र की 11 कापी हमने लिखी, तो आप अपनी 11 कापी ताले में बंद कर दीजिए। हमें मत बताइए, हमको तो यह बताइए कि आपने दैवीय सभ्यता के लिए कितना त्याग किया है, कितना बलिदान किया है, कितनी सेवा की है। मित्रों, आध्यात्म की प्राचीन परंपराएं, शालीन परंपराएं, महान परंपराएं भगवान को अपनी ओर खींचती है और खींचने के अलावा दूसरों की सहायता करने में समर्थ होती है। ऐसा कोई अध्यात्म नहीं है जो मनोकामना को पूरा कराता हो। अध्यात्म वह है जिससे आदमी अपना कल्याण करते हैं और दूसरों का कल्याण करने में समर्थ होते हैं। ऐसी शक्ति जो दूसरों का कल्याण करती है, वह केवल असली आध्यात्म में रहती है। वह त्याग किए बिना, बलिदान किए बिना, सेवा धर्म किए बिना, दैवीय सत्ता और संस्कृति के अनुरूप जीवन ढाले बिना किसी में नहीं आ सकती, न आई है और न आएगी। कौन सी? जिसमें त्याग जुड़ा न हो, सेवा जुड़ी हुई न हो, लोकहित जुड़ा हुआ न हो, कष्ट सहने की बात जुड़ी हुई न हो, उसमें अध्यात्म कैसे हो सकता है? नहीं बेटे, इससे कम में भी अध्यात्म न था और न कभी होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने उस जमाने में, दुर्योधन के जमाने में, जब चारों ओर असभ्यता और अनैति फैली पड़ी थी, तब यही नमूना पेश किया था। उनके 5 हितैषी और हिमायती थे। पांचों हिमायतियों का मैं एक नमूना बता रहा था। 5 पांडवों से कुंती ने कहा, बच्चों, तुम में से एक को वहां जाना चाहिए। बच्चे उछलने लगे और कहने लगे कि यह सौभाग्य तो हमको मिलना चाहिए। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन शुरू हो गई कि बलिदान में हम आगे जाएंगे। 5 बच्चों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। कुंती के लिए जिद्दोजहद खड़ी हो गई। युधिष्ठिर कहते कि हम सबसे बड़े हैं, हम दुनिया में सबसे पहले आए थे, इसलिए हमारा नंबर पहला है। सबसे छोटे वाले नकुल कहने लगे कि हम सबसे छोटे हैं, इसीलिए हमको जाना चाहिए। अर्जुन कहने लगे कि इसके लिए हमको जाना चाहिए। सब में झगड़ा होने लगा। कुंती ने कहा, अच्छा, तुम में से कौन सबसे भाग्यवान है? इसके लिए मैं गोली बनाकर निकालती हूँ। 5 पांडवों के नाम से गोली बनाकर डाल दी गई और कहा गया कि अच्छा, एक गोली उठा लो, जिसका नाम आ जाएगा उसी को जाना चाहिए। गोली उठाई गई, भीम का नाम आया। भीम उछलने लगे, ओहो, यह मेरा सौभाग्य है। मित्रों, सौभाग्य किसे कहते हैं? नौकरी में तरक्की हो जाने को, लॉटरी में रुपया निकल आने को, 3 बेटियों के बाद 2 बेटा हो जाने को। आपकी दृष्टि में इसके अतिरिक्त और कोई सौभाग्य होता है क्या? नहीं होता। बेटे, यह सौभाग्य नहीं होता। सौभाग्य वह होता है जिसमें आदमी अजर अमर हो जाता है। बेटे, सौभाग्य वह होता है जिसमें हजारों लाखों आदमी श्रद्धा के सुमन चढ़ाते रहते हैं और उसके चरणों पर आंसू बहाते रहते हैं, और मरने के बाद भी आदमी उससे प्रकाश प्रेरणा ग्रहण करते रहते हैं, रोशनी ग्रहण करते रहते हैं। देवता उन्हें कहते हैं, सौभाग्य उसी को कहते हैं। सौभाग्यशाली वे हैं, वंदनीय वे हैं जिन्होंने अपना आचरण इस जरिए से पेश किया कि जिससे प्रेरित होकर हजारों आदमी नमूने पेश करते रहे और दिशा प्राप्त करते रहे। मित्रों, ऐसा ही हुआ। भीम का नंबर आ गया। भीम बच्चा था और राक्षस नौजवान। राक्षस कितना बड़ा था? समझ लीजिए, छत के बराबर रहा होगा, और भीम छोटा सा ही था। भीम लड़ने के लिए चला गया। महाभारत की कथा के अनुसार मैंने सुना है कि भीम ने कहा, अच्छा, आप हमको खाएंगे तो हो ही, तो क्यों न पहले 2-2 हाथ कर देख ले। राक्षस ने कहा, चल, इसमें कोई ऐतराज नहीं है हमको, आओ हो जाए 2-2 हाथ। भीम लड़ने के लिए खड़ा हो गया और उसने राक्षस को पटक कर मार दिया। क्यों साहब, ऐसा हो सकता है? हाँ बेटे, हो सकता है।
सत्य 1000 हाथी के बराबर बलवान होता है। बच्चों ने भी सत्य का आश्रय लेकर बड़ी बड़ी सफलताएं पाई हैं। कौन कौन ने पाई है? चंद बच्चों के नाम बता सकता हूँ। कंस से लड़ने के लिए श्री कृष्ण भगवान गए थे। तब वे कितने छोटे थे। बच्चा तब लड़ने के लिए गया तो कंस को, चाणूर को और बकासुर को मार डाला। किस किस को मारा? हाथियों को, कालिया को मार डाला। कैसे मार डाला बच्चे ने? बेटे, बच्चे ने नहीं, सत्य ने मार डाला। सत्य के पास 1000 हाथियों के बराबर बल होता है। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो और भी 99 हाथियों को मार सकते थे, क्योंकि उनके पास सत्य था। बच्चा हो तो क्या हुआ, बड़ा हो तो क्या, जिसके पास सत्य है विजय उसी की होती है। मित्रों, महाभारत की कथाएं भी इसी तरह की मालूम पड़ती है, जिसमें लोगों ने देवत्व पैदा किया। देवत्व का छोटा सा फॉर्म बनाया, सीढ़ी बनाई, आदर्श उपस्थित किया, जिससे लोगों के सामने देवत्व घिसटता हुआ चला गया और वे दिन भी आए जबकि दुर्योधन की आसुरी सत्ता का निवारण हो गया, समाधान हो गया। कभी और भी ऐसे ही हुआ था। सारे इतिहास में तो यही पढ़ता रहता हूँ। 18 पुराणों का अनुवाद मैंने किया है और इतिहास भी पढ़ा है। 2 वर्ष पहले मैंने इतिहास को ज्यादा गहराई और ध्यान से पढ़ा है। भारतीय संस्कृति का समस्त विश्व को अजस्त्र अनुदान नामक बड़ा ग्रंथ मैंने लिखा है, आपने पढ़ा होगा। उसमें मैंने हिंदुस्तान की सारी हिस्ट्री लिखी है, सारी दुनिया को निहाल कर देने की हिस्ट्री। किससे निहाल कर दिया था? बेटे, सारी दुनिया को धन दिया था, विद्या दी थी, ज्ञान दिया था। सारी दुनिया में भारतीयों का वर्चस्व छा गया था और उनको जगत गुरु माना गया था, देवता माना गया था। मित्रों, मैंने जो पुस्तक लिखी है भारतीय संस्कृति का समस्त विश्व को अजस्त्र अनुदान, उसमें मैंने यह लिखा है कि भारतीय लोगों ने किस कदर त्याग और बलिदान किए हैं और एक से एक बढ़कर कैसे कैसे नमूने खड़े किए हैं। बलिदानों का जखीरा लगा दिया है। भारतीय सत्ता को अपने अनुदान देने वाले लोगों का जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो आंखों में से आंसू टपक पड़ते हैं। उनमें से एक थे कुमार जी, जो हिंदुस्तान से रवाना हुए और चीन पहुंच गए, जहाँ की न वे भाषा जानते थे और न कुछ जानते थे। चीन नाम का देश है जिसमें जाकर बौद्ध धर्म का प्रसार करेंगे, यह सोचकर वे अकेले ही रेगिस्तानों को पार करते हुए चले गए। उन भयंकर रेगिस्तानों को जहाँ 30-30 दिनों तक पानी की एक भी बूंद नहीं मिलती थी, पेड़ की छाया तक नहीं है, केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान भरा पड़ा है। अपनी थैली में थोड़ा सा पानी लेकर वे रवाना हो गए। कौन? कुमार जी। वे चाइना में रह गए। चाइना में कौन था उनका? न कोई था बेटा, न मित्र था, न कोई शिष्य था, न कोई था उनका। वहां जाकर उन्होंने चाइनीज भाषा सीखी और सीखने के बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अनुदान करके वहां रखा। सारे के सारे चाइना को बौद्ध बनाने का श्रेय कुमार जी जैसे बुद्ध के अनुयायियों को था। गुरुजी, यह कैसे हो गया? बेटे, जादू से। जादू से कैसे हो गया? हमको भी सिखा दीजिए। बेटे, जिस जादू से दुनिया में बड़े बड़े काम हुए हैं और अध्यात्म का प्रणयन हुआ है, उसका नाम है त्याग और बलिदान। नहीं महाराज जी, त्याग और बलिदान का नहीं, हमको तो बता दीजिए मंत्र। मंत्र कैसा होता है? आहा, इस मंत्र के चक्कर में फिर रहा है धुर्त। अच्छा महाराज जी, बता दीजिए जादू। जादू बताते तेरा सिर। मित्रों, क्या हुआ? सारी की सारी पुस्तकों में मैंने लिखा है कि भारत के गौरव को ऊंचा उठाने के लिए, सारे विश्व का कायाकल्प कर डालने के लिए जो आधारभूत मंत्र था वह था त्याग और बलिदान। त्याग और बलिदान की आवश्यकता महात्मा बुद्ध को पड़ी कि जिससे न केवल हिंदुस्तान वरन सारे के सारे विश्व को सुसंस्कृत बनाया जाए। इसके लिए उन्हें अपील करनी पड़ी कि जो हमारे सबसे प्यारे हो, जो हमारे हितैषी हो, जो हमारी आज्ञा का पालन करने वाले हों, जो हमसे यह कहते हो कि बुद्ध हमारा है, तो वह त्याग करके दिखाए। यह सीधा सरल मार्ग है। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? भारतीय सत्ता और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए बुद्ध ने जो कदम उठाए, उसने अपने अपने मित्रों और शिष्यों से कहा कि आप आए और हमारे पीछे पीछे चलें। किस तरह चलें? आप हमारी बात मानते हैं तो हमारे रास्ते पर चलें और हमारा अनुकरण करें। क्या रास्ता है आपका? हमारा रास्ता है त्याग और बलिदान का। किसने त्याग और बलिदान के रास्ते पर कदम बढ़ाए? 1 लाख शिष्य और 1.25 लाख शिष्याओं ने, उन सारे के सारे लोगों ने कहा कि हम आपके रास्ते पर चलेंगे। आपने जिस काम के लिए अवतार लिया है उस काम में हम आपका सहयोग करेंगे और सहायता करेंगे।
2 लाख आदमियों को लेकर बुद्ध ने न केवल हिंदुस्तान वरन समूचे एशिया, न केवल एशिया वरन सारे महाद्वीपों में दैवीय सत्ता का प्रसार किया। उस जमाने में 7 महाद्वीप माने जाते थे, अब तो हमने 5 कर लिए हैं। सारे महाद्वीपों में उन लोगों ने न जाने क्या से क्या काम करने शुरू कर दिए, जिससे वे जगत गुरु कहलाने के अधिकारी हुए। यह क्या किया बुद्ध ने? बेटे, बुद्ध ने यही किया। दैवीय सत्ता का प्रसार इसी से हुआ है। तो क्या बुद्ध ने बड़े व्याख्यान दिए थे? हाँ बेटे, बुद्ध ने बड़े व्याख्यान दिए थे, लेकिन व्याख्यान देने के साथ साथ में उसके नमूने भी पेश किए गए थे। क्या नमूना पेश किया? उनका बेटा राहुल आया और बोला, पिताजी, हम आपके अंश वंश से पैदा हुए हैं। हाँ बेटे, तुम हमारे अंश वंश से पैदा हुए हो, तो तुम्हें हमारी वंश परंपरा की रक्षा करनी चाहिए। वंश परंपरा की रक्षा कैसे होती है? पंडित जी से पूछा तो वे बोले, बस जौ का पिंड बना लो, उस पर धूप दीप फूल लगा दो और तर्पयामी करके पिंड को गंगा जी में चढ़ा दो, बस वंश का उद्धार हो जाएगा। तो क्या पिताजी ऐसे उद्धार होगा? नहीं बेटे, ऐसे उद्धार नहीं होगा। कैसे होगा? जिस रास्ते पर हम चले हैं उस रास्ते पर तू भी चल। राहुल ने कहा, अच्छा पिताजी, कोई और रास्ता बताइए। बुद्ध ने कहा, नहीं बेटे, हम जिस रास्ते पर चले हैं उससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। अगर रहा होता तो हम भी उस रास्ते पर चल दिए होते। यही सबसे अच्छा रास्ता है। तुझे यही करना पड़ेगा। अगर तू हमारा बेटा है और यह कहता है कि हम आपका वंश चलाएंगे, तो हमारे रास्ते पर चल। राहुल तैयार हो गया। वह सारी जिंदगी भर अपने पिता के कदमों पर चलता रहा और न जाने कहां से कहां चला गया। वह वर्मा गया। सारे के सारे विश्व में एक सिरे से दूसरे सिरे तक भटकता फिरा और अपने पिता के कामों का और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए त्याग बलिदान की झाड़ी लगाता रहा। मित्रों, बेटा कैसा होना चाहिए? राहुल की तरह से होना चाहिए। बेटा ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि बाप मरेगा तो उसकी जायदाद हमको मिलनी चाहिए और जो खेत है वह हमको मिलना चाहिए। बाप का पैसा हमको मिलना चाहिए। बाप जिंदा है तो हिस्सा मिलना चाहिए। नहीं बेटे, ऐसे नहीं हो सकते। श्रवण कुमार के तरीके से बेटे होते हैं और राहुल के तरीके से बेटे होते हैं। और बेटियां कैसी होती है? बेटियां संघमित्रा के तरीके से होती है। संघमित्रा सम्राट अशोक की बेटी थी। उसने कहा, पिताजी, आपने संन्यास ले लिया। हाँ, तो फिर हमारे लिए हुक्म दीजिए कि हमको क्या करना चाहिए। मित्रों, संघमित्रा जो थी उसने कहा, पिताजी क्या करना पड़ेगा? बेटी, हमारे रास्ते पर चलना पड़ेगा। सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा निकल पड़ी और उसने जितने बुद्ध ने विहार बनाए थे उससे ज्यादा विहार बनाकर रख दिखा दिए। महिलाओं के क्रियाकलाप, महिलाओं के संगठन, महिलाओं के विहार संघमित्रा ने ढेर सारे बना दिए। वह सब हमारी किताब में वर्णन किया गया है। उसका मैं हवाला दे रहा था। कितने ज्यादा बुद्ध के विहार थे और कितने महिलाओं के लिए। यह कैसे हो गया? बेटे, इस तरीके की परंपराओं से हो गया। कहां से कहां तक पहुंचा हुआ? बेटे, जहां कहीं भी अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने की जरूरत पड़ी होगी अथवा धर्म की स्थापना की जरूरत पड़ी होगी और जब ठोस कदम उठाने की जरूरत पड़ी होगी, तब जैसे कि आज है, पोला कदम जब तक उठाना है तब तक तो मीटिंग करेंगे, वार्षिकोत्सव करेंगे, रामायण सम्मेलन करेंगे। ठीक है बेटे, ये पोला कदम हो सकता है, पर यह ठोस कदम नहीं हो सकता। ठोस कदम यह हो सकता है कि हमें लोगों के जनसाधारण के सामने त्याग और बलिदान की परंपराएं प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि लोगों का मुंह यह कहने के लिए बंद हो जाए कि ये कहने सुनने की बातें हैं, ये दूसरों को उपदेश देने की बातें हैं, ये बातें काम नहीं आ सकती और कोई आदमी इन्हें जीवन में करके नहीं दिखा सकता। दूसरों को कह सकता है कि आपकी त्यागी होना चाहिए, ब्रह्मचारी रहना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। आप और हम कह सकते हैं, लेकिन जब स्वयं करने का मौका आएगा तब हम नहीं कर सकते। यही कारण है कि वक्ताओं का, उपदेशकों का कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता दिखाई देता। मित्रों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप अपने से ही शुरुआत कीजिए, नमूना बनिए, साँचा बनिए। हमारी परंपरा स्वयं से शुरुआत करने की रही है। जहाँ कहीं भी हम देखते हैं, अपने से ही शुरुआत देखते हैं। विश्वामित्रा और हरिश्चंद्र दोनों आपस में घनिष्ठ थे। इतने घनिष्ठ थे कि गुरु शिष्य का प्रेम जो राजा और विश्वामित्र में था और किसी में नहीं देखा गया। विश्वामित्र एक बड़ा काम करने वाले थे, नई दुनिया बनाने वाले थे। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें नई सृष्टि लिखा हुआ है। वे नई सृष्टि बना रहे थे। मैं देख गया,
विश्वामित्र एक बड़ा काम करने वाले थे, नई दुनिया बनाने वाले थे। मैं समझता हूँ नई सृष्टि तो क्या बना रहे होंगे, लेकिन नया जमाना ला रहे होंगे। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, तू हमारा मित्र है, दोस्त है। उनने कहा, हाँ, तो फिर हमारे साथ साथ चल, हमारे काम आ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हम आपके साथ साथ चलेंगे और आपके काम आएंगे। तो फिर काम आ, चल हमारे साथ। मित्रों, विश्वामित्रों को पैसे की जरूरत पड़ी होगी तो उन्होंने हरिश्चंद्र का राज्य मांगा होगा, दूसरी चीजें मांगी होंगी, और आखिर में जहां मौका आ गया होगा तो भौतिक साधनों के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपने को नीलाम कर दिया होगा, अपनी बीवी बच्चे को नीलाम कर दिया होगा। यह क्या चीज है? त्याग और बलिदान है। इसको हम भूल नहीं सकते। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को ही दोस्त क्यों बनाया? इससे कम में काम नहीं चल सकता था। अभी भी हजारों गांधियों को पैदा करने की ताकत हरिश्चंद्र में है। गांधी जी ने बचपन में हरिश्चंद्र का ड्रामा देखा और ड्रामा देखकर उन्होंने कहा, मैं हरिश्चंद्र होकर जीऊंगा। वे वास्तव में हरिश्चंद्र होकर जिए। हरिश्चंद्र ने एक हरिश्चंद्र तो अभी अभी पैदा किया है हमारे सामने, और असंख्य हरिश्चंद्र जाने कितने पैदा कर गए। कैसे हो गए बेटे? और कोई तरीका नहीं है अपने आप को त्याग की बलिवेदी पर समर्पित करने के अलावा। अगर हमारे व्यक्तिगत जीवन में लोकहित के लिए, परमार्थ के लिए कहीं त्याग की परंपरा नहीं है तो फिर कहने भर की बातें हैं, बरगलाने भर की बातें हैं, और आपको छलने एवं जनता को बरगलाने की बातें हैं। नया युग लाने के लिए तो हमें फिर वहीं से आरंभ करना होगा जहां हमारे ऊपर यह बात लागू होती है कि त्याग और बलिदान का प्रश्न आए तो हम कहाँ होते हैं? बगले झांकते हैं या आगे बढ़ चढ़कर लग जाते हैं?